88 से रह रहे थे और जो एक वक्त में क्या पहले यहीं पे दुकान था तुम्हारा? हाँ, क्या नाम है? चांदनी। चांदनी, थोड़ा आगे हो। क्या करती हो तुम? पढ़ती हो? हाँ। हाँ, कौन सी क्लास में? 10th। कहाँ स्कूल आपका? डी ब्लॉक। डी ब्लॉक सरकारी स्कूल है। हाँ। तो यहाँ कितने सालों से रह रही थी? मेरा 15 साल से रह रही। 15 साल से। पहले भी दुकान ऐसे ही चलाती थी? हाँ। हाँ, तो अब कैसे चलाओगी? अब तो देखा जाएगा। और घर में कौन कौन है? घर में भाई बहन, मम्मी पापा, दादी। और मम्मी पापा क्या करते हैं? जॉब। क्या चीज का? और सरकारी मतलब प्राइवेट नौकरी है। क्या करते हैं प्राइवेट नौकरी में? वो जो मतलब मशीन वशीन नहीं होता है, इधर से अच्छा, उधर कारखाने में काम करते हैं। हाँ? और मूलतः कहाँ की रहने वाली हो? बिहार। कहाँ, कौन सी जिला? पटना। पटना की। नाम क्या बताया? चांदनी। चांदनी है ये। 10वीं क्लास में पढ़ती है। रोजगार के लिए इनके पिता जो हैं वो कारखाने में काम करते हैं और ये अब यहाँ से इनका आशियाना उजड़ गया है। और ये देखिए, ये तस्वीर कोई एक लंबी श्रृंखला है। आपको पूरे रेलवे पटरियों के किनारे आप जहाँ कहीं भी चले जाएं, आपको इसी तरीके के दृश्य मिलेंगे और लोग आने का अपने तरीके से। क्या चाचा, आपका भी घर गया? अरे घर तो सबका गया, क्या जब नेता जी के चला गया तो हम लोग का बाकी रहेगा। ये कौन नेता थे? बीजेपी के थे। ये क्या है? बीजेपी के बुलावा नेता हो। थे। अंदर का एक चिलुका गया। आपका क्या नाम है? हमारा श्रीकांत नाम है। श्रीकांत। अच्छा, देख रहे थे कि जितना झुग्गी था, देखिए सब जगह अभी भी भारतीय जनता पार्टी का झंडा है और सबसे ज्यादा यहाँ पे लोग नेता जो थे। अरे झंडा तो पूरा देशे में लग गया है, तो झंडा से क्या होगा? झंडा लगाते चलो तो आप बांध दो, तो झंडा की क्या जरूरत है? अरे इसी वजीरपुर में हम हैं, हाँ। यहीं से पूनम शर्मा जीती तीन साल। बोल रही है कि हमें को जीतबे नहीं किए हैं, तो कहाँ से कहते हैं कि हम पूनम शर्मा जीते हैं? वो बोल रहे हैं कि हम यहाँ आम से आदमी जीतबे नहीं पार्टी 30 बार से जीत रही थी यहाँ, इस बार वो हार गई यहाँ किए। पे। यहाँ तो बीसी ब्लॉक में बोल रहे हैं कि केजरीवाल जीते हैं, उनको राजेश गुप्ता को, तो हम नहीं जीते हैं यहाँ से। अच्छा, हम कैसे माने कि जीत गई है? तो ये बीजेपी के नेता थे? हाँ, उनका भी नहीं बचा। कहाँ है जी बीजेपी के नेता? अरे भाई साहब, अरे आइए आइए। अरे अब घर टूटा तब भी नहीं बोलेंगे, इतना पार्टी से डर? तो आइए तो इधर, क्यों घबरा रहे हैं आप? तो टूट गया। अरे आइए इधर। कुछ नहीं बोलना है। नहीं, ये दुकान आप ही की है? नहीं नहीं। हाँ। अरे कहाँ, तो अरे बीजेपी के नेता थे उस समय, तो बीजेपी के लिए वोट तो मांग रहे होंगे। भाई हम झुग्गी में रहने वाले आदमी हैं। हाँ? अरे भाई ये क्या बोल रहे हो? अरे हम नहीं हमें बोल कुछ रहे। नहीं बोलना, खत्म मामला। अरे जबरदस्ती बोलोगे आपका क्या? नहीं, आपका मकान टूटा है या हाँ, नहीं टूटा टूटा? है, गरीबों के मकान टूटा है। आपका नहीं टूटा है? हमारा भी टूट जाएगा कभी। नहीं, अरे आप नाराज क्यों भैया? आपकी पार्टी, आपकी सरकार। हमें नहीं बोलना हम लोग यार, तो हमें नहीं बोलना है। हाँ? हमें नहीं बोलना आता ही नहीं, बोलने मेरे को। अरे वोट के समय सिर्फ कैंपेन करेंगे पार्टी के लिए? हमारे बोलने नहीं आता, समझिए बात, समझिए बात। ये इतने सारे लोग थे। हाँ, बोल तो रहा है लोग। ये देखिए, बोल रहे हैं आपको तो दिख ही रहा है, बताइए सब जो लोग नेता है वही नहीं बोल रहे हैं। हाँ? जब वोट वोट का समय बताओ। आएगा, हाँ? वोट का समय आएगा तो सब बोलेंगे, सभी बोलेंगे। क्या बोलूं? हाँ? कितने सालों से है आप लोग? मैं तो 15 साल से हूँ यहाँ पे। अरे तो जहाँ जहाँ तोड़ा वहाँ वहाँ मकान भी तो दे रहा है। कहाँ दे रहे हैं? दिया उनको है, जेलर बाग वाले को। यहाँ देने चाहिए था ना, बोले थे देने के लिए, दिया नहीं कुछ। बोले थे 1 मंजिल तोड़ेंगे, पूरा उड़ा दिया। बताओ, ये गलत बात है ना। जिसका है चलो वो तो चला जाएगा, जिसका नहीं हो तो रोड पे आ गया ना। अरे तो रेलवे की जमीन थी। हाँ, वो तोड़ दिया, वो भी बात सही है। अब रेलवे जमीन थी, तोड़ दिया। अब उसमें मैं भी कुछ नहीं बोल सकता, क्या बोले। हाँ, आप बोलिए चाचा, बीजेपी के नेताजी तो नहीं बोल रहे हैं कुछ, सरकार बन गई है तो क्यों बोलेंगे? तो जिसका टूटा है वही नहीं बोल रहा, तो हम क्या बोले? हम तो पंडित आदमी हैं, हम क्या बोले? कहाँ जिसका- रहने वाले हैं आप? हाँ, हम पटना के रहने वाले हैं, कहाँ, पटना में कहाँ? पुनाई चौक में। पुनाई चौक। यहाँ कितने सालों से रह रहे हैं? यहाँ तो हमको 32 साल हो गया, 1-2 दिन से हम 32 साल से। जी यहीं पर। तो यहाँ के भी वोटर हैं और बिहार के भी वोटर हैं? नहीं, यहीं के वोटर हैं, हम बिहार के नहीं हैं। बिहार में हमारा कुछ नहीं है, नहीं कुछ है? यहीं पर है। नहीं, बिहार में भी चुनाव है तो हमने कहा पूछे भाई। तो वहाँ पर हमारा है ये नहीं, आधार कार्ड, पहचान पत्र, राशन कार्ड, सारा चीज यहीं है। अच्छा, ये इस तरीके की कार्रवाई को, चूंकि आप दिल्ली में इतने सालों से रह रहे हैं,
तो कैसे देखते हैं, ये सरकार ने ठीक किया है, कानून सम्मत है या? देखिए, एक बात हम बताते हैं, हम राजनीतिक वाले आदमी नहीं हैं, हम पंडित आदमी हैं, लेकिन ये गलत किया है जो किया है, सो बस इतने हम बताएंगे, और कुछ नहीं। ये सरकार गलत किया है बस। आम आदमी था बेचारे, सब गरीब को मिलता था, अपना सुविधा था, वो जैसे चल रहा था वो ठीक चला रहा था, वो गलत नहीं था बस इतना। ये तो है कि दिल्ली को बड़ा सुंदर बना देंगे, पटरियों के किनारे क्या इस तरीके के सुंदर तो मकान है। बना नहीं दिए, ईंटा पत्थर दिखाई दे रहा है, ये सुंदर है। तो इसको जब ये तो सुंदर है, ये कौन सा खराब है? अरे जब ये हट जाएगा तो हट जाएगा। तो हट जाएगा तो ये नाले में जा करके बसेगा, लोग नाले में खाएगा, बनाएगा, लोग उसी में खड़ा होकर के स्टोव चलाएगा, एक आदमी धर के बनाएगा, एक आदमी खाएगा बस। और हाँ, अरे तो इसको भी कल खाली करा देगा सरकार, तो जब करा देगा ताकतवर तो होती हम है लोग यमुना जी में जाके अपना प्राण त्याग करके श्मशान पर बैठ जाएंगे, और क्या करेंगे? श्मशान में रहेंगे, जलेंगे वहीं पर। नहीं तो नए लोगों को घर भी तो दे रही, जैसे कहाँ मद्रासी दे रही कैंप है? थोड़ा नरेला भेज दिया, कहीं नहीं दे लोगों रहे को। हैं। तो क्या मद्रास के तोड़े तो ये तो हमको विदा कर रहे हैं कि चले जाइए यूपी में, बिहार में चले जाइए। अब बिहार में जब हमारा कुछ है नहीं तो हम जाकर क्या करेंगे? वहाँ भूखे मरेंगे। चलिए आप लोग बताइए भैया। जो मंत्री जी बोले वही बात। अच्छा मंत्री जी हैं, तो ब्राह्मण आदमी हैं, मंत्री जी कहाँ? आपके नेता तो कहे कि भैया हमको नहीं कुछ बोलना है। हम सन 87 से रहे, इंदिरा गांधी मरे हैं। अच्छा, ऐसा हम कभी नहीं देखे। 84 में मरे थे ना इंदिरा गांधी। हम ऐसा नहीं देखे जो आज देखने को मिला है। अच्छा एक बात बताइए, सबसे ज्यादा यहाँ पे झंडा जो देख रहे थे, कुछ कांग्रेस के भी थे, आम आदमी सब पर, बिके लेकिन हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी के झंडा ये बहुत देख रहे पैसे पे बिके हुए हैं। हैं। 2 उधर 3, वहाँ देखो 4, मतलब सबसे ज्यादा हमने देखा। हमने ये झंडा को ये देखे हैं जो पैसे पे खरीदे हैं, बिके गए हैं। चुनाव के समय में तो बहुत सारे नेता आते थे, कैंप करते थे। अब कौन नेता रहे हैं? हम्म? अब कौन नहीं, आम नेता? आदमी पार्टी के नेता तो आए, वो भी अपनी राजनीति करने आए हैं, नेता उनको भी राजनीति आम करना आदमी पार्टी के तो हमेशा आ रहे हैं। आ रहे हैं। अच्छा बताइए, ये 100 दिन सरकार पूरे कर ली और सरकार ने बहुत सारे दावे किए, कहा कि भाई जहाँ झुग्गी वहाँ मकान, इससे बेहतर मकान वो दे रहे हैं। हाँ, दे लेकिन ये भी तो गलत है ना कि रेलवे के जमीन के किनारे खतरा भी तो है। हमने ये चीज देखे हैं जो जेलरबाग के अंदर कुछ नहीं था, हम वहाँ से मिट्टी सर पे ला रहे, हम झुग्गी मकान बनाए। आज देखने को मिला है झुग्गी मकान वहाँ मिल रहा है, हमारे को कुछ नहीं मिल रहा है। हम बेघर से लाइन पे। ये बात, चलिए ये देखिए। आप लोग सर इसके आगे भी कहा है क्या तोड़ने के लिए? चाचा इसके आगे भी बोला है? तो बोलने का क्या ठिकाना है? कहाँ के हैं रहने वाले आप? अरे हम लोग तो हाँ? गोरखपुर साइड। गोरखपुर के हैं, योगी आदित्यनाथ के। कितने साल से हैं इधर आप लोग? हम तो 80 से हैं। 80 से? 80 से मकान में रह रहे हैं? ये थी हमारी पूरा टूट गई। अच्छा, ये वाला पूरा साफ हो गया। तो सरकार कुछ बना के नहीं कर रही है कि आप लोगों को अलग से आधार कार्ड, राशन कार्ड सब इसी एड्रेस पर था आप लोगों इसी का? पर है सब। हाँ, इसी पर सब है। तो सरकार कुछ पुनर्वास के लिए नहीं कर रही है कि हाँ? कुछ नहीं, हाँ कुछ नहीं। नहीं, हमने देखा कि देखिए यहाँ भी बीजेपी का झंडा दिख रहा है। तो चुनाव के वक्त में तो बहुत सारे नेता आते थे, आम आदमी पार्टी के, बीजेपी के, और बड़ा लोग अब कह भी रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल कहते थे कि 6 महीने में सारा झुग्गी को ध्वस्त कर देगा, तोड़ देगा। तो आज आम आदमी पार्टी कह रही, उनके नेता भी आए थे अभी यहाँ मुलाकात करने। तो पॉलिटिक्स से सिर्फ हो रहा है कि आपके लिए कुछ काम भी हो रहा है? और हमें क्या पता है जो खाली लोग कह रहे हैं कि कुछ करेंगे, वही लोग नहीं जानेंगे। हम लोग सरकार को वोट दिए थे तो उम्मीद तो होगा ना? क्या वोट देना से कुछ नहीं हो रहा है। हाँ, अच्छा, नेता तो आए होंगे ना वोट मांगने? 3 महीने की तो पहले की तो बात है। मांगने तो जो आए थे वो देखने भी नहीं आए, ये टूट रहा कि बच रहा। क्या चाचा, आँख खराब है कि ठीक है? खराब है। क्या हो गया है? मोतियाबिंद? मोतियाबिंद हो गया। और कितना साल से रह रहे हैं? हम तो साल भर हैं? साल भर से साल भर से हैं। ऐसे कहाँ के रहने वाले हैं? आरा जिला। आरा के? तो बताइए क्या है? लड़के लोग रहते हैं। तो बताइए, आरा दिल्ली में कुछ फर्क दिख रहा है? बिहार, दिल्ली में, बिहार में भी चुनाव है ना? तो यहाँ तो बीजेपी सरकार का काम देख ही रहे हैं, वहाँ कैसा है? उधर ठीक है। ठीक है, उधर ठीक है। कौन भारी है वहाँ? कौन भारी है? नीतीश है और कौन है? नीतीश है।
चलिए आप बोलिए चाचा। नहीं हाँ? हम नहीं कुछ बोलते हैं। आपका ही घर गया है ना, कभी नहीं बोलेंगे। हाँ हम नहीं बोलते हैं यार कुछ। बोलना क्या है, अब जो होना तो नहीं हाँ। तो ये देखिए, ये तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये वजीरपुर के किनारे का इलाका है, ये रेलवे पटरियों के किनारे का, और ये वो इलाका है झुग्गियों का जो अब से तकरीबन 30-40 साल पहले इसकी बनावट हुई थी। और ये सिर्फ एक वजीरपुर की कहानी नहीं है, बल्कि अलग अलग जगहों पे। और देखिए अभी भी लोग टूटे हुए घरों में अपनी उम्मीदों को खोज रहे हैं। और ये लोग यहाँ पे कैसे हैं सर आप लोग? अरे भाई साहब, अरे सब जगह तो वजीरपुर में ही हाल है, मद्रासी कैंप का हाल है, ये गरीब का तो दर्द देखिए ना भैया। अरे सर मेरा वैसे ही सवाल है एक। हाँ बताइए। आप मोदी जी से क्यों नहीं पूछते हो कि जहाँ टूटी जहाँ झुकी वही मकान का वादा किया था, तो क्या नहीं दे रहा है मोदी? अरे तो वोट आप दिए थे तो उनके नेता से पूछिए ना। हाँ जी, वोटिंग के समय वोट दिए होंगे ना, अभी 3 महीना पहले तो वोटिंग हुई थी यहाँ पे। तो हम लोग तो पत्रकार उस समय भी घूमते थे। तो यहाँ गद्दार जो बैठे हुए हैं यहाँ क्या करते हैं? वोट डालने जाओ, बाहर चाय लगा देते हैं, 500 रुपया देते हैं और चले जाते हैं। जाओ बाहर चाय लगता है, बाहर ये धांधलीबाजी से भारतीय जनता पार्टी जीती है फोकस वोटों से। अब जब हम लोग आते थे तो इन्हीं झुग्गियों में कहते थे देखो ये 10 साल या 15 साल की सरकार, हमारा नाली खराब है, हमारा पानी नहीं है, इस बार सरकार बदलनी चाहिए। झंडा भी अलग अलग जगहों पर देख रहे हैं। तो अब लोग पूछ रहे हैं कि जब वोट दिया लोगों ने, तो जिनको वोट दिया था उनको तो कम से कम खड़ा होना चाहिए था। अरे यहाँ गद्दार लोग जो बैठे हैं, यहाँ गद्दार लोग नहीं उठा रहा। किसको फोन किया था आप लोगों ने? जो यहाँ का विधायक था उसके घर तक गए थे, आने को यहाँ राजी गद्दार लोग जो बैठे हैं पूनम शर्मा हाँ, घर गए थे, वही बात खराब करते हैं। उनके घर पर गए थे। अच्छा रेखा गुप्ता के घर पे गए थे, उन्होंने साफ कह दिया कि हाईकोर्ट से ऑर्डर है, हम कुछ नहीं कर सकते इसके अंदर। अच्छा, जो मुख्यमंत्री हैं, लेकिन उन्होंने कहा था कि अब कोई झुग्गी नहीं टूटेगा। यही कह रहे हैं कि वही रहे, वो सारी टूट रही हैं। कहाँ की बच रही हैं? ऑल ओवर दिल्ली में देख लो कहाँ की बच रही हैं। अरे केजरीवाल तो साहब लोग बोला था किसी की बच रही है तो सारी दुनिया टूट जाए, बात वही हुआ। तो ये अब आगे भी तोड़ेगा या यहीं तक? अब ये सर तो वही जाने, वो कह देगी मेरे हाथ में नहीं है, फिर टूटन दो। कोई सा भी सरकार हो वो भी यही कह देगी मेरे हाथ में नहीं, हाईकोर्ट से बात करो। हाईकोर्ट 3 महीने के लिए बंद है, ये नॉलेज हमको भी है, गर्मी की छुट्टी की वजह से। हाँ तो वही चीज तो कह रहा हूँ, क्या कर ले, कहाँ जाए हम? 3 महीने तक बंद है, 3 महीने तो काम कर देगा पूरा। ये सरकार तो कही कि 100 दिन में देखिए हमने दिल्ली को कैसे किस लेवल पर कर दिया, पानी लेवल पे कर दिया, जहाँ सफाई थी वहाँ गंदगी कर दी।